गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोगों ने गुंजन से एक पाठ पढ़ा। आज हम लोग व्याकरण से भी एक पाठ पढ़ेंगे। व्याकरण से भी एक पाठ पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा, लिंग, वचन। तो जैसे कि एक कुछ वाक्य मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। श्याम एक अच्छा लड़का है, श्याम के पिता डॉक्टर हैं, श्याम एक मेधावी छात्र है। तो यहाँ जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा उस हिसाब से यहाँ श्याम क्या है? श्याम संज्ञा हुआ ना, क्योंकि ये तो नाम है। तो नाम तो संज्ञा होता है। लेकिन आप लोग देखिए, श्याम एक अच्छा लड़का है, श्याम के पिता डॉक्टर है, श्याम एक मेधावी छात्र है। तो बार बार श्याम एक अच्छा लड़का है। अब श्याम के पिता ना लिखकर हम लोग लिखे हैं उसके पिता। उसके पिता डॉक्टर है, वह एक मेधावी छात्र है। तो यहाँ श्याम के जगह पर उसके आया, वह आया, अर्थात ये उसके या वह शब्द कहाँ आया? संज्ञा के जगह पर आया। तो संज्ञा के जगह पर या संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दी कि सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसे, मुझे, मेरी, तुम, ये सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद। पहला, पुरुषवाचक। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में उन शब्दों का बोध होता है जैसे जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके विषय में बात की जाती है। तो बोलने वाला शब्द यानी कि वक्ता, सुनने वाले कौन हुआ? श्रोता, और जिनके विषय में बात होती है। जैसे कि दो जन मिलकर किसी और के विषय में बात करें तो एक जन बोल रहा है, एक जन सुन रहा है और एक जन के विषय में बात हो रही है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा हुई बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति अर्थात जिसके विषय में बात होती है के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। बोलने वाले अर्थात कि मैं, सुनने वाले मतलब आप, और जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं सर्वनाम के बारे में। तो ये सर्वनाम हो गया वह या उसे या उन्हें, यही प्रयोग करते हैं ना हम लोग जिसके विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो बोलता है यानी कि वक्ता। वक्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे कि मैं, मैंने, हम, हमें, मुझे, ये उत्तम पुरुष कहलाता है। और मध्यम पुरुष जिससे बात हो रही है अर्थात कि श्रोता, सुनने वाला, यानी कि आप, तुम, तुम्हें, आपने। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है अर्थात वह, उसे, वे, उन्हें, ये होता है अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष उसे। दूसरा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही पता चलता है कि सर्वनाम का मतलब क्या है, अर्थात इस सर्वनाम में किन शब्दों का प्रयोग होता है, कौन, किसे, कहाँ। जब हम लोग किसी से प्रश्न करते हैं तो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन आया है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने क्या खाया, तुम्हें
हमें क्या मिला, तो क्या, किसे, क्यों, इन सारे शब्दों का जो प्रयोग होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा। निश्चयवाचक, निश्चय मतलब जो चीज तय है, निश्चित है कि ये है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि यह मेरी कलम है, तो यह तय है ना कि ये मेरी कलम है। यहाँ यह, वे, इन सारे शब्दों का प्रयोग होता है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वे हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं, तय है। अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द को कहते हैं। यह मेरा मकान है, अंत। चौथा, ये निश्चय, और ये हो गया अनिश्चय। अर्थात अनिश्चित चीज के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात तय नहीं है कि क्या है। जैसे कि कोई बुला रहा है, हम लोग पहचानते नहीं, तो हम लोग अपने घर जाकर बोलते हैं ना अपने मम्मी से या पापा से कि कोई बुला रहा है। बुला रहा है ये तय है, लेकिन वो कौन है इससे तो हम लोग पहचान नहीं रहे, इसलिए हम लोग उनके लिए प्रयोग करते हैं कोई शब्द। किसी को बुला दो, तो कोई, किसी। ये ग्लास में कुछ गिर गया, कुछ गिरा है, क्या गिरा है वो निकलने के बाद पता होगा। ऐसे हम लोगों को अंदाजा नहीं है कि क्या गिर गया है। तो कुछ, कोई, किसी को, ये सारे शब्दों को प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध मतलब क्या होता है, जब संज्ञा, जब किसी शब्द में, किसी वाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है, उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जब जोड़ा जाता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि जो लड़की खड़ी है वह मेरी बहन है। इस लड़की की तरफ इशारा करके बोला जा रहा है कि जो लड़की वहां खड़ी है वह मेरी बहन है। तो जो और वह, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि जो लड़की की तरफ इशारा किया गया है जो से, और वह से बहन की तरफ इशारा किया गया, तो वहां जो लड़की है वह उसकी बहन है, तो लड़की और बहन दोनों एक ही हुई ना, तो इसीलिए यहाँ जो और वह का प्रयोग किया गया है। जहाँ शास्त्री पार्क है वहां मेरा घर है, तो यहाँ किसी का घर का पता, कोई अपने घर का पता बताते हुए कह रहा है कि मेरा घर वही है जहाँ शास्त्री पार्क। तो शास्त्री पार्क और घर के बीच में संबंध कौन स्थापित कर रहे हैं? जहाँ, वहाँ। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो परिश्रम करने और सफल होने के बीच में कौन संबंध स्थापित कर रहा है? जो और वह। ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है। ये भी है, ये भी इसकी परिभाषा हो सकती है कि जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अंत में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या होता है? निज मतलब क्या होता है? अपना। तो जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग अपने आप के लिए करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो यहाँ स्वयं किसके लिए प्रयोग हुआ? अपने लिए, तो ये स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपना काम खुद करूंगी, तो खुद किसके लिए प्रयोग हुआ? मेरे लिए, तो ये निजवाचक सर्वनाम होता है। तो खुद, स्वयं, अपने आप ही, ये आप ही, मैं आप ही कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो यह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निज मतलब हम लोग खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम होता है। ये वर्कशीट मैं आप लोगों को दूंगी, इसे आप लोग कॉपी में लिख करके तब सॉल्व करिएगा, ठीक है? आज हम लोग बस सर्वनाम ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।